नमस्कार दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक कार ड्राइवर की है जिनका नाम साहिल है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब यह कहानी साहिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है और रात को अकेले सोने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आप इस माहौल में खो जाएंगे। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली डर से भरी कहानियां आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रहता हूं। आज जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा डरावना हिस्सा है जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं पाता। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, बस पिछले साल की ही है, जब दिवाली के ठीक 4 दिन पहले हमारे घर के एक रिश्तेदार की शादी थी। अब बात यह थी कि शादी हमारी बुआ की बेटी की थी और बारात जानी थी कुशीनगर। मतलब हमारा पूरा परिवार इस शादी में शामिल होने जा रहा था। वैसे तो शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। घर में चहल पहल थी, मिठाइयां बन रही थी, कपड़े आ रहे थे, बच्चे नाच गाना कर रहे थे। पर एक छोटी सी बात ने सबका ध्यान खींचा। वो थी सफर कैसे तय किया जाए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम सब रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक बस में जाएं या फिर अलग से कार करके जाएं। लेकिन हमारी मम्मी को बस में सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं। कहती थी बस में बैठते ही जी घबराने लगता है, चक्कर आते हैं और उल्टी भी हो जाती है। अगर कार में चलोगे तो मैं चलूंगी, वरना नहीं। अब घर के बड़े बुजुर्गों के सामने उनकी बात काटना भी सही नहीं लगता। तो मैंने अपनी दीदी कविता से कहा कि अपने पति राहुल जी से बात कर लो। उनके पास एक अच्छी सी 7 सीटर इनोवा है। थोड़ा बहुत नखरा हुआ, लेकिन आखिरकार दीदी ने मान लिया और राहुल जी ने भी हाँ कर दी। हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुल मिलाकर हमारी गाड़ी में ये लोग थे, मैं, साहिल, मेरी मम्मी, पापा, दीदी, कविता, जीजा जी, राहुल और मेरा छोटा भाई विशाल। साथ वहां बंदा था मेरा चचेरा भाई राहुलेश, जो अक्सर हमारे साथ ही रहता था। अब चूंकि सफर लंबा था, करीब 400 किलोमीटर, तो तय हुआ कि हम रात को लगभग 10 बजे निकलेंगे ताकि सुबह आराम से शादी वाले घर पहुंच जाएं और कोई थकान भी ना हो। रात 9:45 पर सब तैयारी करके गाड़ी में बैठ गए। राहुल जी ने गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग चल पड़े। शुरुआत में सब बहुत अच्छा लग रहा था। गाड़ी का एसी चला हुआ था, पीछे मम्मी पापा धीरे धीरे बातें कर रहे थे। दीदी और जीजा जी आगे की सीट पर बैठे थे और मैं पीछे राहुलेश के साथ बैठा था। सबके चेहरों पर उत्साह था। कोई गाने सुन रहा था, कोई मोबाइल में वीडियो देख रहा था। लगभग 11:30 हम लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर पहुंच चुके थे। सड़क एकदम साफ और सीधी थी। हल्की हल्की ठंड भी पड़ रही थी और हवा में दिवाली का एहसास था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर सफर सीधा नहीं होता। कुछ रास्तों पर जो साया होता है वो साथ साथ चलता है, लेकिन नजर नहीं आता। और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर हम बेफिक्र होकर गाड़ी चला रहे हैं वही रास्ता हमें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां से कोई खुशी, कोई रोशनी नहीं लौटती। आधी रात के बाद, यानी करीब 12:45 हम एक जगह पहुंचे जिसका नाम था रामपुर बांगण। ये जगह एकदम वीरान सी थी। चारों तरफ घना जंगल, सड़क के दोनों ओर लंबे बड़े पेड़ और बीच में सीधी पटरी जैसी सड़क। उस वक्त मम्मी पापा नींद में थे। दीदी और जीजा जी आपस में धीमे स्वर में बात कर रहे थे और विशाल भी उबासी ले रहा था। मैं और राहुल लेश ही बस जाग रहे थे। हम दोनों मोबाइल में गेम खेल रहे थे और साथ साथ मजाक भी कर रहे थे। तभी अचानक गाड़ी में हल्की झटका लगा। राहुल जी ने हल्का ब्रेक मारा और बोले, ऐसा लग रहा है जैसे कोई टायर के नीचे कुछ आ गया हो, लेकिन कोई गड्ढा नहीं दिखा। मैंने तुरंत झांक कर बाहर देखा, लेकिन सड़क पर कुछ नहीं था। सब वैसा ही था जैसा पिछली कई किलोमीटर से था। मैंने कहा, राहुल भैया, शायद कोई छोटा जानवर रहा होगा। इस इलाके में वैसे भी बहुत जंगली चीजें होती हैं। उन्होंने भी सिर हिलाया और गाड़ी फिर से आगे बढ़ गई। लेकिन अब माहौल कुछ अजीब सा लगने लगा था। ना जाने क्यों
मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे की सीट पर कोई अजनबी हवा बैठी है। ठंडी हवा गाड़ी के अंदर तक आ रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। मैंने राहुल से कहा, भाई तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? उसने मुझे देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अबे तू भी ना डरपोक है, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर जो बेचैनी थी वो हंसी में नहीं छिप सकी। उस वक्त रात के करीब 12:45 या 1 बजे का वक्त रहा होगा। गाड़ी चल रही थी, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सा भारीपन आ गया था। ना कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी, ना कोई आवाज, बस पेड़ों की सरसराहट और गाड़ी के टायर की हल्की हल्की घरघराहट। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो सड़क के किनारे सफेद कुत्ते जैसा कुछ भागता दिखाई दिया। मैं चौंक गया। राहुल भैया, ब्रेक मारो जरा, मैंने अचानक कहा। राहुल जी ने तुरंत ब्रेक मारा। दीदी चौंकी। क्या हुआ साहिल? मैंने कहा। कुछ दिखा बाहर, कुछ अजीब सा? राहुल जी ने पूछा। जानवर था शायद, लेकिन उसकी चाल कुछ इंसानों जैसी थी और उसका रंग पूरा सफेद था, आंखें जैसे जल रही हों। सबने बाहर झांक कर देखा, लेकिन अब कुछ नहीं था। राहुल जी ने हंसते हुए कहा, साहिल बेटा, तुमने जरूर नींद में सपना देखा होगा। अब चुपचाप बैठ जा, अभी काफी रास्ता बाकी है। मैंने भी हंसी में बात को टाल दिया, लेकिन दिल के अंदर कुछ हलचल थी, कुछ ऐसा जो कह रहा था कि आज की रात साधारण नहीं है। गाड़ी फिर से चल पड़ी। लगभग 10 मिनट बीते होंगे कि एक जगह सड़क थोड़ी संकरी हो गई। राहुल जी ने स्पीड कम की। दाएं बाएं पेड़ों की डालियां सड़क के ऊपर झुक आई थीं, जिससे पूरा रास्ता एक हरा सुनहरा अंधेरा बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सुरंग में चल रहे हों। फिर अचानक गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। ना कोई ब्रेक मारा गया, ना कोई एक्सीडेंट, लेकिन गाड़ी वहीं के वहीं बंद हो गई। राहुल जी ने घबराकर इग्निशन ऑन करने की कोशिश की। घू घू की आवाज आई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। क्या हुआ? पापा उठ गए। गाड़ी बंद हो गई है, राहुल जी बोले। दीदी ने घबराकर बाहर देखा। यहां तो एक भी घर नहीं है, कोई दुकान तक नहीं। अरे, मोबाइल के टॉवर भी गायब हो गए। मैंने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। सबका चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। विशाल ने धीरे से पूछा, भैया अब क्या होगा? मैंने राहुल जी से कहा, गाड़ी का बोनट खोल के देखिए, शायद वायर लूज हो गया हो। हम दोनों बाहर निकले। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई सांस लेकर हमारे गले में छोड़ रहा हो। राहुल जी ने बोनट खोला, लेकिन सब कुछ सही लग रहा था। उसी वक्त मैंने एक अजीब सी चीज देखी। सड़क के बिल्कुल किनारे, जहां हमारी गाड़ी की लाइट थोड़ी पहुंच रही थी, वहां एक औरत खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल खुले हुए और एकदम सफेद साड़ी। मैंने आंखें मली, फिर दोबारा देखा, वो अब भी वहीं थी। राहुल भैया उधर देखिए। उन्होंने जैसे ही उस ओर देखा, वो औरत अचानक झटके से गायब हो गई। क्या था वो? उन्होंने पूछा। मुझे नहीं पता, शायद कोई भटकती आत्मा। हम डर से कांपते हुए अंदर लौट आए। अब मम्मी ने भी धीरे से कहना शुरू कर दिया, बेटा ये इलाका सही नहीं लगता, कुछ मंत्र पढ़ लो। मम्मी ने हनुमान चालीसा बुदबुदाना शुरू किया। उस माहौल में उनकी धीमी आवाज, राहुल जी का गाड़ी बार बार स्टार्ट करने की कोशिश और बाहर का अजीब सा सन्नाटा, सब कुछ मिलकर एक भयानक माहौल बना रहा था। करीब 15 मिनट गाड़ी बंद रही। फिर अचानक बिना चाबी घुमाए गाड़ी खुद चलने लगी। राहुल जी चौंक गए। मैंने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। मैंने दीदी की ओर देखा, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। राहुलेश जो अब तक मजाक बना रहा था, अब बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर फटी की फटी रह गई थी। भैया, उसने धीरे से कहा, देखो ना, पीछे कोई बैठा है। मैंने झटके से पलटकर देखा। पीछे की आखिरी सीट पर कोई साया बैठा था, धुंधला लेकिन मौजूद। जैसे ही सबने देखा, वो एक झटके से गायब हो गया। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। हम सब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक सवाल, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारा सफर जो एक खुशी के माहौल में शुरू हुआ था, अब डर, सन्नाटा और साया बन चुका था। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। हम सब बिल्कुल शांत थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आंखों में डर, चेहरों पर स्याही। गाड़ी अब लगातार चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गोल दायरे में घूम रहे हों। हर थोड़ी देर में एक ही जैसा मोड़ आता, एक जैसे ही पेड़ दिखाई देते, और फिर वही मील का पत्थर, काले रंग का सफेद अक्षरों में लिखा,
कुशीनगर 73 किलोमीटर। राहुल भैया ने पहली बार ध्यान दिया। यार, ये पत्थर तो 10 मिनट पहले भी आया था। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मतलब हम वहीं वहीं घूम रहे हैं? पता नहीं। उन्होंने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन फिर वही मोड़, वही पेड़ और फिर से वही मील पत्थर। अब की बार सभी ने देखा। पापा ने घबरा कर कहा, गाड़ी किसी घेरे में फंस गई है। मम्मी ने झप तेज कर दिया। दीदी की आंखों में आंसू आ गए। विशाल ने मुझसे कहा, भैया अब क्या होगा? मैं खुद नहीं जानता था। मैंने राहुल भैया से कहा, भैया गाड़ी रोक दीजिए, अब आगे जाने से कोई फायदा नहीं। गाड़ी रुकी। हम सब बाहर निकले। आसपास का सन्नाटा गूंज जैसा लग रहा था। हवा बंद थी, पेड़ हिल भी नहीं रहे थे, फिर भी पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। उसी समय राहुलेश ने कहा, भैया उधर देखिए। हमने देखा, थोड़ा दूर एक पुराना टूटा हुआ मील पत्थर पड़ा था। उस पर कुछ लिखा नहीं था, बस सफेद रंग के धब्बे थे और पास में एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी झाड़ फूंक के लिए रखा गया हो। मम्मी ने सीधा कह दिया, ये कोई जगह नहीं है रुकने की, गाड़ी में बैठो सब। हम सब तेजी से लौटे। जैसे ही गाड़ी में बैठे तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आता दिखा। झुकी कमर, एक लाठी और सिर पर गमछा। राहुल भैया ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। बाबा माफ कीजिएगा, क्या आप बता सकते हैं कुशीनगर की ओर सही रास्ता कौन सा है? बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें सपाट थीं, बिना पलक झपकाए एकदम सीधी हमें देखती हुई। फिर धीमे से बोला, जिधर जा रहे हो उधर रात में कोई नहीं जाता, वापस लौट जाओ वरना लौटना मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर वो आदमी अचानक गायब हो गया। ना आवाज, ना कदमों की हलचल, बस एक पल था और अगले पल कुछ नहीं। हम सब एक पल के लिए जम से गए। फिर मम्मी की आवाज आई, पढ़ो, कोई भी श्लोक पढ़ो, कुछ भी बोलो। मैंने गाड़ी में रखी हनुमान चालीसा की किताब निकाल ली और जोर से पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। राहुल भैया ने गाड़ी स्टार्ट की। इस बार खुद नहीं चली, उन्होंने घुमाकर स्टार्ट की और चल पड़ी। सड़क अब एकदम सीधी लग रही थी, जैसे कोई सुरंग से बाहर आ गए हों। कुछ मिनटों बाद ही मोबाइल में नेटवर्क वापस आया। दीदी ने सबसे पहले मां को कॉल लगाया। मां, हम सब ठीक हैं, रास्ते में थे, अभी एकदम सही हैं। पापा ने धीरे से कहा, साहिल तू देख तो सही, कुशीनगर कितनी दूरी पर है। मैंने मोबाइल में लोकेशन खोली। हम कुशीनगर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थे। सब चौंक गए। हम पिछले 2 घंटे से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अब तक सिर्फ 15 किलोमीटर का रास्ता कटा। राहुल भैया बोले, हमने तो 80 से 90 किलोमीटर तो यूं ही कवर कर लिया होगा। फिर ये कैसे? किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन हाँ, अब माहौल थोड़ा हल्का लग रहा था, जैसे कोई भारी चीज गाड़ी से उतर चुकी हो। मैंने पीछे पलटकर देखा, गाड़ी में सब लोग थे। कोई अजनबी चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल रह गया था, क्या वो साया अब भी हमारे साथ है? और उसी वक्त राहुलेश की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। उस सीट पर एकदम सीधा बैठा था, लेकिन उसकी सांस तेज हो गई थी। मैंने उसका कंधा हिलाया। राहुलेश उठ, क्या हुआ? उसने आंखें खोली और वो लाल हो चुकी थी। उसके होंठ खुद ब खुद बुदबुदा रहे थे। कोई अजीब सी भाषा, कोई मंत्र जैसा। मम्मी ने घबराकर पूछा, ये क्या बोल रहा है? राहुल भैया ने गाड़ी रोकी। राहुलेश अब भी बोलता जा रहा था। आंखें खुली, आवाज भारी और बात अधूरी। तभी उसकी आवाज बदल गई। वो अब औरत की तरह बोल रहा था, तुम लोग मेरी जगह से निकले क्यों नहीं? क्यों ठहरे वहां? अब कोई नहीं बचेगा। ये सुनते ही मम्मी चिल्लाई, भूत सवार हो गया है इस पर, राम नाम लो सब। मैंने फिर से जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। सब लोग एक सुर में मंत्र पढ़ने लगे। कुछ मिनटों बाद राहुलेश कांपता हुआ शांत हो गया। उसने आंखें खोली। भैया क्या हुआ मुझे? वो कुछ नहीं जानता था। अब हम समझ चुके थे, हमने उस रात कुछ ऐसा छेड़ दिया था जो अब हमारे पीछे लग गया था, और ये सब अब भी खत्म नहीं हुआ था। राहुलेश की आंखें अब भी खुली थीं, बिल्कुल लाल, जैसे किसी ने रात भर जलती आग के सामने रखा हो। और वो जो बोल रहा था, वो भाषा कोई भी नहीं समझ पा रहा था। शब्द नहीं थे, जैसे किसी और लोग की आवाज उसके गले से निकल रही थी। गाड़ी किनारे खड़ी थी। अंदर का माहौल बेहद डरावना हो गया था। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था और अंदर एक मासूम बच्चा कुछ बन चुका था जो वो नहीं था।
मम्मी ने आगे बढ़कर उसका माथा छुआ। साहिल, ये तो तप रहा है, बुखार होगा क्या? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। नहीं मम्मी, ये कुछ और है। बुखार में कोई इस तरह बोलता है क्या? राहुल भैया सामने सीट से उठे और राहुलेश के पास आकर धीरे से बोले, राहुल बेटा, मेरी बात सुन। देख, मैं हूं भैया, तेरे साथ। लेकिन राहुलेश की गर्दन धीरे धीरे दाहिनी ओर घूमने लगी, अस्वाभाविक तरीके से, जैसे कोई रस्सी पर झूल रहा हो। दीदी चीख पड़ी, भैया इसका चेहरा देखो। मैंने जैसे तैसे नजर घुमाई और वो जो देखा अब तक भुला नहीं पाया। राहुलेश का चेहरा पल पल बदल रहा था। कभी वो अपना चेहरा लग रहा था, कभी किसी और का, बूढ़ी औरत जैसा जिसकी आंखें गड्ढों में ढसी हुई थी। वो बोला, कहां था? मत आओ इस रास्ते, अब सब यहीं रुकेंगे। आवाज बच्चे की नहीं थी, एकदम भारी, बांसी और सड़ी हुई आवाज, जैसे किसी कब्र से निकली हो। हम सब पीछे खिसक गए। मम्मी ने तुरंत गाड़ी के डैशबोर्ड से गंगा जल की शीशी निकाली जो हमेशा रखी रहती थी और कुछ बूंदें उसके ऊपर छिड़की। तुरंत चीख निकली, इतनी जोर की कि कार के शीशे तक कांप उठे। राहुलेश की गर्दन झटके से सीधी हुई, आंखें बंद हुई और वो बेहोश हो गया। एक पल की सांस सी थम गई थी। फिर पापा ने कहा, जल्दी चलो, कुशीनगर बस पास ही है, किसी मंदिर में रुकते हैं। राहुल भैया ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और इस बार हम सब चुपचाप बैठे रहे। मम्मी उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, दीदी रो रही थी और मैं बस खिड़की से बाहर देख रहा था, कहीं वो सफेद साड़ी वाली औरत फिर न दिख जाए। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया, बेलवाड़ी। गाड़ी धीमी हुई तो एक बाबा खड़े दिखे, एक हाथ में चिमटा, माथे पर भस्म का तिलक और आंखें जैसे हमें पहले से पहचानती हूं। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, इधर ले आओ, मैं जानता हूं क्या उतरा है इस पे। राहुल भैया ने गाड़ी बिना सवाल किए उनके पास रोक दी। बाबा बोले, इसको नीचे उतारो और सब दूर हो जाओ। हमने जैसे तैसे राहुलेश को उतारा। बाबा ने गाड़ी के सामने गोबर से एक गोल घेरे जैसी आकृति बनाई और उसके बीच राहुलेश को लिटा दिया। फिर उन्होंने कुछ मंत्र बोलने शुरू किए, तेज आवाज में, एक लय में, और उस आवाज के साथ जैसे हवा भारी हो गई। चारों तरफ हल्का अंधेरा छा गया था, जबकि घड़ी सिर्फ 8:30 बजा रही थी। मंत्रों के बीच में बाबा बोले, ये आत्मा पुरानी है, ये यहीं कहीं की है, कुछ अधूरा छोड़ गई थी, अब ये रास्ता पकड़ने वालों को पकड़ती है, उनको जो बिना सोचे आए। मैंने धीरे से पूछा, बाबा हमने क्या किया? उन्होंने देखा, तुम उस मील पत्थर के पास रुके थे ना, वो वहां रहने वाली आत्मा का निशान है। जो कोई उस निशान को देख लेता है उसे वो पहचान लेती है और फिर पीछा करती है। इतना कहकर उन्होंने राहुलेश पर गंगा जल डाला और एक नींबू उसके सिर से 7 बार घुमाया। अचानक राहुलेश ने एक झटका मारा और जोर से चिल्लाया, मां मां बचाओ, और फिर एकदम शांत हो गया। बाबा ने कहा, अब ये ठीक है, लेकिन आगे के रास्ते में संभल कर जाना, वो अब भी पीछा कर सकती है, क्योंकि अब उसे एक चेहरा मिल चुका है। हमने हैरानी से पूछा, किसका चेहरा? बाबा बोले, साहिल तेरा। उस दिन के बाद से कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हम बाबा के कहने पर वहीं पास के मंदिर में रात रुके। राहुलेश अब ठीक लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। वो कुछ सोचता रहता, बिना पलक झपकाए। मैं उसके पास बैठा तो उसने एक बार मेरी ओर देखा गहरी नजर से और बोला, अब तेरा नंबर है, बस इतना कहा और फिर मुंह घुमा लिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा, सब पहले से ही डरे हुए थे। रात को मंदिर के कमरे में मैं सबसे अलग कोने में लेट गया। नींद बार बार टूट रही थी। हर बार एक ही सपना आता, वो सफेद साड़ी वाली औरत जो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, पर इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक लटकता हुआ गुड़िया जैसा शरीर जो किसी पेड़ से बंधा था। सुबह उठते ही मैंने बाहर का रुख किया। मंदिर के पुजारी से पूछा, बाबा यहां आसपास कोई पेड़ है जहां कुछ हुआ हो? वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यहां से 2 किलोमीटर दूर एक जगह है, पिपराही टोला, वहां के पेड़ों को छूते नहीं लोग। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सब जानते हैं वहां कुछ हुआ था। मेरे दिमाग में वो सपना घूम रहा था, गुड़िया जैसा शरीर पेड़ से लटकता। उधर पापा ने तय कर लिया कि अब हमें रुकना नहीं है। गाड़ी निकली, सब चुप, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बातचीत नहीं, लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। जैसे ही हम हाईवे पर चढ़े,
मुझे लगने लगा कि गाड़ी के पीछे कोई बैठा है। मैं पीछे पलटा, खाली सीट। फिर भी एहसास बना रहा कि कोई मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा है, धीमा, ठंडा, जमी हुई हवा जैसा। मैंने चुपचाप शीशे में देखा और एक पल के लिए पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी, आंखें मेरी आंखों में। झटके से पलटा, कुछ नहीं था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर एक और चीज हुई। गाड़ी मोड़ पर धीमी हुई थी। दाईं ओर खेत थे और वहां एक लड़की खड़ी थी, बाल खुले, बिना हिले, आंखें सीधे मेरी ओर। इतनी देर तक हम वहां से निकल चुके थे, मगर उसकी नजरें अब भी मेरी आंखों में थी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी, आपको पीछे कुछ दिखा क्या? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं था। तू ठीक है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था। अब वो सिर्फ राहुलेश के साथ नहीं थी, अब वो मेरे पीछे थी, मेरे आसपास, और शायद मेरे अंदर भी। रात को हम अगले टाउन में एक होटल में रुके, बरहज। छोटा सा होटल था, लेकिन कमरा ठीक ठाक था। पापा ने 2 कमरे लिए, एक में मैं, राहुल भैया और राहुलेश, दूसरे में मम्मी, पापा और दीदी। रात को जब सब सो गए, मैं करवट बदलते बदलते कमरे की खिड़की के पास गया। वहां से नदी दिखती थी और नदी के उस पार कुछ पेड़। मैं बस यूं ही देख रहा था जब अचानक एक परछाई हिली और फिर वही औरत खड़ी दिखी, इस बार पास, खिड़की के बिल्कुल सामने। चेहरे पर वही अजीब मुस्कान। होंठ धीरे धीरे खुले और आवाज आई, अब तू अकेला नहीं है। मैं जोर से चीखा, राहुल भैया। लेकिन जैसे ही भैया उठे, खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। भैया ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद सपना था। लेकिन अब मुझे पता था यह सपना नहीं था। अब डर मेरा पीछा नहीं कर रहा था, अब वो मेरे साथ चल रहा था। अगली सुबह हम जल्दी उठ गए। पापा ने कहा, आज ज्यादा देर नहीं करनी है, सीधे पटना के पास वाले गांव पहुंचेंगे जहां चाचा रहते हैं। राहुलेश अब शांत था, मगर उसकी आंखें अभी भी डर से भरी थी। वो कुछ बोलता नहीं था, बस मेरी तरफ देखता रहता, खामोश, बिना पलक झपकाए। गाड़ी फिर चल पड़ी, सब शांत। हम जैसे ही बरहज से बाहर निकले, एक पुरानी कोठी सी दिखी, टूटी फूटी दीवारें, आधे गिरे हुए छत। मैंने पापा से पूछा, ये क्या जगह है? पापा बोले, ये पुरानी हवेली है, पहले राजा ठाकुर रहते थे यहाँ, अब तो वीरान है। सुना है किसी औरत ने यहीं जान दी थी, कोई चोर था जिसने उसे। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। मुझे कुछ होने लगा, सिर हल्का चकराया और अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। जब होश आया तो मैं गाड़ी में ही था, सब मुझे घूर रहे थे। बेटा तू ठीक है? मम्मी ने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब मेरे सामने एक और जगह थी, हवेली के अंदर का दृश्य। जैसे मैं वहां था, एक लड़की करीब 20-22 साल की, लाल चुनरी में, बाल खुले, हंस रही थी। और फिर अचानक चीख, दरवाजा बंद और बहुत सारी परछाइयां। बचाओ! मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली, लेकिन वो आवाजें, वो तस्वीरें अब मेरे अंदर थी। शाम तक हम गांव पहुंच गए। चाचा बहुत अच्छे से मिले। उनका घर थोड़ा अलग था, गांव से थोड़ा बाहर, खुला मैदान, चारों ओर खेत, सब कुछ शांति भरा। पर मुझे शांति नहीं मिल रही थी। रात को चाचा के घर के पास एक कुआं था। मैं बाहर हवा खाने निकला तो वहां एक बूढ़ी औरत बैठी मिली, झुकी कमर, बाल बिखरे। मैंने पूछा, अम्मा आप कौन? वो बोली, जिसे तुम देख रहे हो वो अब तक चैन नहीं पा सकी। मैं चौंका। कौन? उसने मेरी ओर देखा। जिसने हवेली में आत्मा बनकर राह देखी, वो अब तुझसे जुड़ चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये बेटा, तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब तू उस कहानी का हिस्सा है जो अधूरी रह गई थी। वो तुझे दिखा रही है, उसका दर्द, उसकी मौत और उसका इंतजार। किसका इंतजार? जिसने उसे धोखा दिया था वो अब भी जिंदा है और वो चाहती है कि तू उसे ढूंढे। मैं अंदर भागा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे में आते ही राहुलेश मेरी ओर देखने लगा, धीरे से बोला, तूने उसे देख लिया ना, अब वो तुझे सब दिखाएगी, तेरे ही जरिए वो उसे ढूंढेगी। मैं कांप गया। मैंने पूछा, कौन है वो? राहुल भैया जाग चुके थे, सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने कहा, हमारा गांव पटना के पास ही है ना, वहां से थोड़ा दूर एक इलाका है, चांदपुर घाट, वहीं वो हवेली के मालिक ठाकुर शंभूनाथ अब भी रहते हैं। बूढ़े हो चुके हैं, कहते हैं
उन्होंने ही उस लड़की को। वो चुप हो गए। अब सब समझ आने लगा। उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसे धोखा मिला था, और अब मैं वो कड़ी बन गया था जो उस कहानी को अंत तक ले जाने वाली थी। रात को मैंने एक सपना देखा, फिर वही लड़की। इस बार वो रो रही थी। तू मेरे कातिल को ला, वरना मैं तेरे अपनों को ले जाऊंगी। मैं चिल्लाया, नहीं, और आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, पर उस अंधेरे में एक परछाई अब भी खड़ी थी मेरे बिस्तर के पास। सुबह का वक्त था, पर मेरे अंदर अब कोई सुकून नहीं बचा था। नींद जैसे एक बोझ बन चुकी थी। हर बार आंख बंद करने पर वही चेहरा, वही लाल चुनरी, वही चीखें। मैंने तय कर लिया था, अब और नहीं। राहुल भैया ने कहा, साहिल, अब तुझे डरने की नहीं, समझदारी से काम लेने की जरूरत है। चांदपुर घाट जाना पड़ेगा। वहां जो छिपा है वही हमें बताएगा कि तुझसे क्या चाहिए। पापा ने मना किया पहले, बोले ऐसी उल जुलूल बातों में मत पड़ो। लेकिन मम्मी चुप थी, उनकी आंखों में भी अब डर था। चाचा बोले, अगर ये आत्मा सच में पीछे पड़ी है तो साहिल को ही इसका अंत करना होगा। भागने से नहीं, सामना करने से शांति मिलेगी। हमने तय किया, चांदपुर घाट जाना ही होगा। दोपहर में मैं, राहुल भैया और चाचा जी की जीप से निकले। रास्ता सुनसान था, पेड़ों के झुंड, कहीं कहीं झोंपड़ियां, और दूर दूर तक बस वीरानी। रास्ते में एक पुराना शिव मंदिर पड़ा। वहां एक पुजारी मिले, उम्र दराज पर नजर गहरी। उन्होंने हमें रोका। कहां जा रहे हो बेटा? मैंने बताया, चांदपुर घाट। उनका चेहरा पल में बदल गया। वहां कुछ अधूरा है, पर जो जा रहा है वो पूरा हो जाएगा। पर कौन बचेगा ये नहीं पता। राहुल भैया बोले, क्या आप जानते हैं वहां क्या है? पुजारी धीरे बोले, बहुत साल पहले वहां ठाकुर शंभूनाथ ने अपने घर की नौकरानी को जान से मार दिया था। लड़की गरीब थी पर दिल की साफ। ठाकुर ने प्यार का नाटक किया, फिर जब वो मां बनने वाली हुई तो उसे हवेली में बंद करके मार दिया। मेरी सांसें रुक गईं। उसकी आत्मा आज भी उस इलाके में भटकती है। जो भी वहां रात में गया वापस नहीं लौटा। लेकिन तुम जाओगे तो शायद वो सब दिखाएगी जो वो जीते हुए नहीं दिखा पाई। पुजारी ने मुझे एक लाल धागा दिया, इसे बांध लेना, ये तेरी हिम्मत को बनाए रखेगा। हमने धन्यवाद कहा और आगे बढ़े। शाम होते होते हम चांदपुर घाट पहुंच गए। वहां सिर्फ एक टूटी हवेली थी और उसके पीछे गंगा बह रही थी। हवेली के दरवाजे पर मकड़ी के जाल, झाड़ियां और सन्नाटा। पर जैसे ही मैं पास गया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चाचा ने कहा, हमें सावधानी से अंदर जाना होगा। अंदर धूल, पुरानी लकड़ी की गंध और एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई हर सांस पर नजर रखे हुए हो। मैं धीरे धीरे चल रहा था और फिर मुझे वही लाल चुनरी दिखी, सीढ़ियों के नीचे हवा में लहराती हुई, जैसे कह रही हो, पीछे आओ। मैं खींचता चला गया। राहुल भैया ने मुझे रोका, रुक, अकेले मत जा। लेकिन अब कुछ मेरे काबू में नहीं था। मैं एक कमरे तक पहुंचा। वहां दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और बीचों बीच एक लकड़ी का झूला जो अपने आप हिल रहा था। मैंने सुना, मैं जिंदा थी, वो आया और मुझे मार दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? दीवार पर अचानक लिखा उभर आया, मैं सरिता हूं। सरिता, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उसका चेहरा फिर से देखना है और तुझे दिखाना है कि उस रात क्या हुआ था। और फिर मेरे चारों ओर का समय रुक गया। मैंने देखा एक जवान ठाकुर शराब में धुत एक मासूम लड़की को जबरदस्ती खींच रहा था। लड़की रो रही थी, कह रही थी, मुझे मत मारो ठाकुर साहब, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। लेकिन ठाकुर ने उसे एक झटके में दीवार पर पटक दिया। खून, चीख और फिर सन्नाटा। मैं जोर से चीखा, बस करो। सब कुछ गायब हो गया। कमरे में अंधेरा था और मैं अकेला था। बाहर आया तो चाचा और राहुल भैया मुझे ढूंढ ही रहे थे। मैंने कहा, मैंने सब देखा। उसका नाम सरिता था और वो चाहती है कि हम ठाकुर शंभूनाथ को लाएं, उसे सामने खड़ा करें। राहुल भैया बोले, ठाकुर अब भी वहीं रहते हैं, हवेली से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी कोठी में। मैंने कहा, कल हम वहीं जाएंगे। रात हम वहीं रुके, पर रात के 3 बजे मुझे फिर आवाज आई, साहिल। मैं उठा, कोई पास खड़ा था, लाल चुनरी। वो धीरे से बोली, ध्यान रखना, वो अब भी ताकतवर है और अगर उसने तुझे पहचान लिया तो वो तुझे भी मार देगा। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? सिर्फ एक बार उसका सामना,
और फिर मैं चैन से सो जाऊंगी। सुबह की ठंडी हवा में चांदपुर घाट की हवेली और भी वीरान लग रही थी, जैसे रात की परछाइयां अभी तक लिपटी हों उस पर। लेकिन अब डर नहीं था, अब मेरे अंदर एक आग थी। सरिता की आंखों में जो दर्द मैंने देखा वो कभी नहीं भूल सकता। हम तीनों, मैं, राहुल भैया और चाचा, जीप में सवार होकर ठाकुर शंभूनाथ की कोठी की ओर निकले। वो कोठी घाट से करीब 4 किलोमीटर दूर एक ऊंचे टीले पर थी, इकलौती इमारत जो अब भी खड़ी थी, लेकिन जैसे अपने भीतर बहुत कुछ छुपाए बैठी थी। रास्ते में चाचा बोले, साहिल, तेरे पास जो सच्चाई है उसे साबित करने के लिए सबूत चाहिए। अगर तू उसे सीधे कहेगा कि तू सरिता की आत्मा से मिला है तो वो तुझे पागल कहकर भगा देगा। मैं बोला, तो फिर क्या करूं? राहुल भैया ने कहा, उससे बात कर जैसे तुझे उसके अतीत का कुछ नहीं पता, लेकिन तू उसके जवाबों से सच्चाई खींच कर लाएगा। धीरे धीरे ठाकुर की कोठी में एक बूढ़ा नौकर मिला, झुकी कमर, आंखों पर मोटा चश्मा। हमने कहा, ठाकुर साहब से मिलना है? वो कुछ पल हमें देखता रहा, फिर धीरे से अंदर बुला लिया। ठाकुर अब बूढ़े हो चुके थे, करीब 75 साल उम्र, लेकिन चेहरे पर वो रौब अब भी कायम था। सफेद धोती, ऊंचा कुर्ता और भारी आवाज। कौन हो तुम लोग? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम साहिल है, मैं लेखक हूं, पुराने इलाकों की कहानियों पर रिसर्च कर रहा हूं। चांदपुर घाट की हवेली पर एक किताब लिखनी है। ठाकुर कुछ पल चुप रहे, उनकी आंखों में एक झिझक थी, पर उन्होंने हामी भर दी। अच्छा, क्या जानना चाहते हो? मैंने धीरे धीरे बात शुरू की। वो हवेली बहुत सालों से वीरान है। लोग कहते हैं वहां किसी औरत की आत्मा भटकती है। कभी कोई नौकरानी रहती थी वहां। ठाकुर का चेहरा पल में सख्त हो गया। लोग बकवास करते हैं, हवेली मेरी जायदाद थी, नौकर चाकर आते जाते रहे। मैंने कहा, कोई सरिता नाम की लड़की थी? अब ठाकुर की नजर मेरी आंखों में अटक गई। तुम बहुत सवाल कर रहे हो लड़के, राहुल भैया ने बीच में कहा। दरअसल हमारे साथ अजीब घटनाएं हुई हैं। हमें शक है कि जो आत्मा है वो शायद उसी सरिता की है। ठाकुर उठ खड़े हुए। बकवास है ये सब, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। अब तुम लोग जा सकते हो। चाचा ने कहा, हम चले जाएंगे ठाकुर साहब, लेकिन सच्चाई से भागना आपके बस की बात नहीं है। हम कोठी से बाहर निकले, लेकिन अब हम जानते थे ठाकुर को सरिता का नाम याद है और वो घबरा रहा है। रात को हम वापस चांदपुर घाट की हवेली में पहुंचे। सरिता की आत्मा ने फिर मुझे पुकारा। मैंने कहा, मैं ठाकुर से मिला था, वो सच से भाग रहा है, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। दीवार पर शब्द उभरे। वो मेरे साथ जो हुआ सब जानते हैं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब तू कहेगा, तू बोलेगा मेरी तरफ से? मैंने पूछा, कैसे? फर्श पर खून से एक नक्शा बना, हवेली का एक कमरा जिसके नीचे एक तहखाना था। इस तहखाने में वो सब है जो मुझे इंसाफ दिला सकता है। हम तीनों ने मिलकर फावड़े लिए और तहखाने का रास्ता खोदना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद एक लकड़ी की सीढ़ी मिली, नीचे एक छोटा कमरा। कमरे में एक पुरानी संदूक थी, जंग लगी हुई, लेकिन अंदर कुछ था। हमने खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ फोटो और एक लाल रूमाल जिस पर सरिता लिखा था। डायरी ठाकुर की ही थी, जिसमें उसके हाथों सरिता के साथ हुए धोखे का जिक्र था। सबूत के तौर पर तारीखें, नाम सब लिखा था। मैं कांप गया। यही है उसका इंसाफ, मैंने कहा। हमने वो डायरी और सबूत लेकर अगली सुबह पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में लिया। उस रात जब मैं फिर हवेली गया तो सरिता की आत्मा फिर सामने आई। इस बार उसकी आंखों में सुकून था। वो बोली, अब मैं जा रही हूं, तूने मेरा इंसाफ पूरा किया, लेकिन मुझे डर है अगर कोई और मेरी तरह फंसे। वो मुस्कुराई। अब ये हवेली सो जाएगी हमेशा के लिए। और लाल चुनरी हवा में उड़ती हुई गंगा में समा गई। मैं बाहर आया। सुबह की पहली किरण मेरी आंखों पर पड़ी। अब हवेली नहीं डराती थी, वो अब एक कहानी बन चुकी थी, एक अधूरी आत्मा की जो अब मुकम्मल हो चुकी थी। बहुत कुछ बदल चुका था। चांदपुर घाट की हवेली अब बंद पड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई साया नहीं था। ठाकुर को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी, सरिता को इंसाफ मिल चुका था, पर मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। दिल्ली लौटने के बाद मैं फिर से अपने काम में लग गया। कहानियां लिखना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, रात को अकेले बैठकर पुराने नोट्स पढ़ना। लेकिन अब भी कुछ अधूरा सा लगता था। रात के वक्त जब सब सो जाते,
एक साया मेरे कमरे के बाहर से गुजरता। पहले तो लगा ये मेरा वहम होगा, लेकिन एक रात मैं चौंक गया। मेरे मोबाइल स्क्रीन पर बिना किसी कॉल के एक आवाज सुनाई दी, साहिल। आवाज सरिता की नहीं थी, ये किसी और की थी, औरत की, पर अलग, भारी और सर्द। मैंने रिकॉर्डिंग चेक की, कुछ नहीं था, पर उस रात मैंने सपना देखा। मैं फिर से उस हवेली में था, लेकिन इस बार हवेली जली हुई थी। हर कोना राख में बदल चुका था और बीच में खड़ी थी एक और लड़की। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, पर उसकी आंखें बिल्कुल सरिता जैसी थीं, पर दर्द और गहरा था। वो सिर्फ एक बात कह रही थी, उसने मुझे भी नहीं बख्शा। सुबह उठा तो दिल तेज धड़क रहा था। सिरहाने एक पुराना सा कागज पड़ा था, जिसमें लिखा था, कोठी नंबर 16 मधुबन रोड, बनारस। मैंने किसी को नहीं बताया, बस एक बैग उठाया और बनारस की ट्रेन पकड़ ली। बनारस पहुंचकर सीधे मधुबन रोड की तरफ गया। भीड़ से अलग एक पतली गली में कोठी नंबर 16 खड़ी थी। टूटी फूटी दीवारें और ताले से जड़ी हुई दरवाजा। ऐसा लगा जैसे बरसों से कोई अंदर नहीं गया, पर जैसे ही मैं पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर सी बदन से टकराई। दीवारों पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन बीच के कमरे में दीवार पर किसी ने ताजा खून से कुछ लिखा था, अब मेरी बारी है। मैं पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि दरवाजा बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा पसरा था, लेकिन हवा में एक जाना पहचाना डर समाया हुआ था, वैसा ही जैसा पहली बार चांदपुर घाट की हवेली में महसूस किया था। लेकिन यह साया सरिता नहीं थी, यह कोई और था, और ज्यादा गुस्से में, ज्यादा अधूरा। मैंने जेब से सरिता की लाल चुनरी का टुकड़ा निकाला, जो मैंने हमेशा अपने पास रखा था। उसका रंग थोड़ा फीका हो चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे कमरे में फैलाया, दीवारें कांपने लगी। एक लड़की की चीख गूंज उठी, दर्द में डूबी हुई, मदद मांगती हुई। अगले ही पल एक धुंधली आकृति सामने आई, झुकी कमर, उलझे बाल और आंखों से बहता काला पानी। मैं रेखा हूं, उसने कहा। ठाकुर ने सिर्फ सरिता के साथ नहीं, मेरे साथ भी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन उसने कहा, मुझे भी इंसाफ चाहिए, मत भाग, तू ही आखिरी सहारा है। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। रेखा की आत्मा धीरे धीरे मुझे अपने बीते पल दिखाने लगी, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ठाकुर की हवेली, उसकी कोठियां, उसके गुनाह और वो सभी लड़कियां जिन्हें उसने धोखा दिया। सरिता पहली नहीं थी और रेखा आखिरी नहीं। मैं कांप उठा। इसका मतलब एक नहीं, कई आत्माएं थीं। ठाकुर का सच सरिता तक सीमित नहीं था। यह तो सिर्फ एक चेहरा था, अभी बहुत कुछ उजागर होना बाकी था। मैंने रेखा से वादा किया, तेरा भी इंसाफ होगा। अब ये मेरी कहानी नहीं, तुम सबकी कहानी है। रेखा मुस्कुराई और गायब हो गई। दरवाजा फिर से खुला। मैं बाहर आया, लेकिन अब मेरी आंखों में एक और आग थी। बनारस लौटने के बाद मेरी नींद उड़ चुकी थी। रेखा की कहानी ने मेरे दिल दिमाग को पूरी तरह हिला दिया था। सरिता की आत्मा को शांति मिल चुकी थी, पर रेखा और न जाने कितनी और लड़कियां उस हवेली की राख में कैद थीं। अब यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, ये एक अधूरा सच था, जिसे मैं किसी भी हाल में सामने लाना चाहता था। मैंने सबसे पहले बनारस के लोकल रिकॉर्ड्स खंगाले, गुमशुदा लड़कियों की रिपोर्ट, पुराने केस जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, और तभी मुझे पहली बार उस नाम से सामना हुआ। ठाकुर अजय सिंह राठौर सरिता की फाइल में जिस ठाकुर का जिक्र था, वही नाम यहां भी बार बार आ रहा था। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सब केस हादसा बताकर बंद कर दिए गए थे। रेखा, पूजा, संजना, मीनाक्षी और भी न जाने कितने नाम, सबकी फाइल पर एक ही नोट, लड़की घर छोड़कर चली गई। संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। मैं समझ गया, कोई बहुत ताकतवर आदमी ये सब दबा रहा था। मैंने धीरे धीरे इन लड़कियों के परिवारों से मिलना शुरू किया। कई लोग तो बात करने को तैयार ही नहीं थे, शायद डरते थे, पर कुछ ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हर एक लड़की आखिरी बार एक ही जगह जाती थी, चांदपुर के पास बनी एक पुरानी कोठी, वही इलाका जहां सरिता को आखिरी बार देखा गया था। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। ठाकुर की हवेली के नीचे एक और रहस्य छुपा था। उस रात मैं फिर से उस हवेली के खंडहर में गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। मेरे साथ था विक्रम, एक स्थानीय युवक जो कुछ साल पहले खुद वहां चौकीदारी करता था। उसकी बहन भी अचानक गायब हो गई थी और उसने तब से ठाकुर को खोजने की कसम खा ली थी। हम दोनों रात करीब 2 बजे खंडहर पहुंचे।
चारों तरफ सन्नाटा, पर हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे हवेली खुद हमें बुला रही थी। जैसे ही हम अंदर घुसे, नीचे तहखाने की तरफ से एक हल्की सी रोशनी दिखी। विक्रम ने कहा, इस दरवाजे के अंदर कभी किसी को नहीं जाने दिया जाता था। ठाकुर खुद यहां आता था और फिर घंटों तक कोई आवाज नहीं आती थी। हमने उस दरवाजे को धकेला और सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे की हवा बासी थी, सड़ी हुई, और दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच कर नाम लिखे हों। रेखा, पूजा, सरिता, सबके नाम। अंदर एक कमरा था, छोटा सा, लोहे की जंजीरों से जड़ा हुआ। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की चौकी थी और उसके चारों ओर तांत्रिक चिन्हों से भरी दीवारें। विक्रम बोला, ठाकुर किसी बाबा के साथ मिलकर इन लड़कियों पर कुछ करता था। मुझे वो धुंधली सी आकृति याद आई जो रेखा के साथ थी। क्या ये सिर्फ शोषण की कहानी थी या कोई और गहरा खेल? मैं चौकी के नीचे झुका। वहां एक पुरानी सी डायरी मिली, धूल से भरी, पर उसके पन्नों में एक एक राज कैद था। शक्ति के लिए बल जरूरी है, मासूम औरतों की पीड़ा से आत्मिक सिद्धि संभव है। मैं कांप उठा। ठाकुर सिर्फ एक दरिंदा नहीं था, वो एक अंधविश्वासी तांत्रिक भी था। उसने लड़कियों की जान सिर्फ हवस में नहीं ली थी, बल्कि अपनी सिद्धि के लिए उन्हें जिंदा बलि बनाया था। इतने में अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगी। एक भारी सी आवाज गूंजी, तुमने फिर दरवाजा खोला साहिल? हम दोनों चौंक उठे। उस कमरे की दीवारों से धुआं निकलने लगा और उसी धुंध से ठाकुर की शक्ल उभरी। पर यह कोई आत्मा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। इस बार अगर रुके नहीं तो तू भी इसी चौकी पर होगा। विक्रम ने जेब से लाइटर निकाला और दीवार के एक कोने में आग लगा दी। हम दोनों भागे। पूरा तहखाना जलने लगा। शायद वहां की आत्माएं अब आजाद होना चाहती थी। हम बाहर आकर सांसें संभाल ही रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी हमारे सामने खड़ा था, सिर पर साफा, आंखों में डर। उसने कहा, ठाकुर की मौत तो बस शुरुआत थी। उसने जो बीज बोए थे उनका पेड़ अब बन चुका है। मैंने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, उसका पुजारी। मैं और विक्रम उस खंडहर से जैसे तैसे बाहर निकले ही थे कि वो बूढ़ा हमारे सामने खड़ा हो गया। धूप जल रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। कपड़े मैले थे, आंखें बुझी हुई और होंठों पर एक अजीब सी हंसी। मैंने फिर पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं उस पाप का गवाह हूं जो तुमसे पहले किसी ने देखना चाहा ही नहीं। विक्रम भड़क गया। अगर तू ठाकुर का आदमी है तो तुझे अभी छोड़ेंगे नहीं। वो बूढ़ा हंसा। अब तो ठाकुर भी नहीं बचा बेटा, पर उसकी परछाई अभी जिंदा है। मैंने उसे शांत होकर बैठाया। हम एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। मैंने कहा, सब साफ साफ बता दो बाबा, किस खेल का हिस्सा थे तुम लोग? वो बोला, मैं सिर्फ एक पुजारी था, गांव की छोटी सी मंदिर में पूजा करता था। पर फिर एक दिन ठाकुर ने बुलवाया, कहा, कुछ ऐसा करवाना है जिससे सत्ता मिले, जिससे लोग डरें। विक्रम बोला, सत्ता के लिए लड़कियों की बलि दी? बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे अब कुछ भी छुपाने को नहीं बचा था। सिर्फ बलि नहीं, उनकी चीखें, उनका डर, उनका आखिरी सांस लेना, सब कुछ उस हवेली की जमीन में समा जाता था और उसी से ठाकुर को शक्ति मिलती थी। मैं थरथरा गया। तूने रोका क्यों नहीं? बूढ़ा चुप रहा, फिर कहा, डर गया था। एक बार एक लड़की को छुड़ाने की कोशिश की, ठाकुर ने मेरे बेटे की जिंदा खाल उतरवा दी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर उसने मेरी ओर देखा, पर तू रुका मत बेटा, जो तू कर रहा है करते रहा, क्योंकि अब इन आत्माओं को इंसाफ चाहिए। मैंने पूछा, क्या तू जानता है कि अभी भी कोई है जो ये सब जारी रखे हुए हैं? वो बोला, हाँ, ठाकुर मर गया, पर उसका चेला नरेश अब वही सब कर रहा है। अब वो तंत्र साधना का नया गुरु बन चुका है। कहाँ मिलेगा वो? बूढ़े ने कहा, गांव से 6 किलोमीटर दूर पुराने कुएं के पास एक खेत है। रात में वहीं जाता है, पूजा करता है। हमने फैसला किया, आज रात वहीं जाकर उसका पर्दाफाश करेंगे। रात करीब 1 बजे मैं, विक्रम और बूढ़ा तीनों उस खेत के पास पहुंचे। कुएं के पास एक झोपड़ी जैसी जगह थी, पर उसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। कुछ भजन जैसे शब्द गूंज रहे थे, पर उनकी धुन में अजीब सा डर समाया था। हम चुपचाप पास गए और अंदर झांका। एक आदमी, उम्र करीब 40, आंखें बंद, हाथ में त्रिशूल और सामने 7 मोमबत्तियां जली थीं। पर सबसे डरावनी बात यह थी, उसके सामने एक लड़की बंधी हुई थी। वो लड़की धीरे धीरे रो रही थी।
मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। वो नरेश था, ठाकुर का चेला। हमने एक दूसरे को देखा और झटपट अंदर घुस गए। विक्रम ने लाठी उठाई और सीधा उसकी पीठ पर मारी। नरेश चौंका लेकिन मुस्कुराया। तुम लोगों को लगा ये सब बंद हो जाएगा? जिस जमीन पर एक बार चढ़ावा चढ़ता है वो फिर कभी शांत नहीं होती। हमने उस लड़की को छुड़ाया और नरेश को बांध दिया। बूढ़े ने कहा, इस बार इसकी बलि नहीं, इसे जिंदा सबके सामने लाया जाएगा। हमने अगली सुबह पुलिस बुलवाई, पर जैसा पहले होता आया था, यहां भी कुछ लोग पीछे हटने लगे। उसके पास बहुत रसूख है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा तुम ही फंस जाओगे। पर इस बार मैं नहीं रुका। मैंने सारे सबूत, डायरी, तहखाने की तस्वीरें, वो लड़की की गवाही, सब कुछ जुटाया और बनारस की एक पत्रकार अनामिका को दिया। अनामिका ने अगले ही हफ्ते एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया। पूरा मामला न्यूज में आया। रेखा, सरिता, पूजा, सबकी कहानियां अब दुनिया के सामने थी। कुछ दिनों बाद नरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। ठाकुर की हवेली को प्रशासन ने गिरवा दिया। वो तहखाना अब सिर्फ राख और पत्थर बन चुका था। बूढ़ा रो रहा था, अब मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरी आंखों के सामने रेखा की वो झलक बार बार आ रही थी, वो जो अब शायद मुक्त हो चुकी थी। लेकिन क्या सब यहीं खत्म हो गया? शायद नहीं, क्योंकि कुएं के पास की झाड़ियों में कुछ काले धागे, टूटी मूर्तियां और एक अधजली किताब अभी भी पड़ी थी। हमने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया। ठाकुर की हवेली गिर गई, नरेश जेल में था और गांव में एक अजीब सी शांति लौट आई थी। पर जिस रात नरेश को गिरफ्तार किया गया, उसी रात कुछ अजीब हुआ। मैं गांव के उसी कमरे में था जहां पहले रुका करता था। विक्रम तो अपने घर चला गया था और बाबा, वो बूढ़ा पुजारी, मंदिर के पीछे वाले कक्ष में सो रहा था। करीब रात के 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में बहुत सर्दी थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। दरवाजा अपने आप धीमे से चर्रर की आवाज के साथ खुला। मैंने टॉर्च जलाई, कोई नहीं था। पर तभी दरवाजे के पास जमीन पर कुछ लिखा दिखा, मुक्ति अधूरी है। मैं कांप गया। फिर खिड़की के पास कुछ सरसराहट हुई। मैंने दौड़कर झांका, पर सिर्फ वो अधझला पीपल का पेड़ दिखा जो हवेली से हटाए गए मलबे के पास उग आया था। अगले दिन मैं बाबा के पास गया। बाबा, क्या किसी की आत्मा अब भी बंधी हुई है? बाबा बहुत देर चुप रहे, फिर बोले, हवेली सिर्फ एक प्रतीक थी, असल में वो बलियां, वो चीखें जमीन में समा गई थी। जब तक पूरी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, तब तक मुक्ति अधूरी ही रहेगी। मैंने पूछा, तो अब क्या करना होगा? बाबा बोले, वो कुआं जहां बलियां दी जाती थी, अब भी वहां कुछ ऐसा है जो सब बांधे हुए हैं। हम तीनों, मैं, विक्रम और बाबा, उस पुराने कुएं पर दोपहर को पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे जगह ही मर चुकी हो। कुएं के पास वही टूटी मूर्तियां, राख और एक अधजली किताब पड़ी थी। मैंने किताब उठाई, उसमें तांत्रिक क्रियाओं के मंत्र थे और आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, पूनम। पूनम, एक और लड़की, एक और आत्मा जो शायद कभी जली ही नहीं थी। विक्रम ने कहा, इसका तो नाम किसी ने नहीं लिया था। बाबा बोले, शायद ये वो आखिरी बलि थी जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था और अब वही आत्मा सबकी मुक्ति रोक रही है। हमें उस कुएं की सफाई करनी थी। बाबा ने कहा, इसमें नीचे एक कक्ष है जहां अंतिम बलि की तैयारी की जाती थी। हमने गांव से 2 मजदूर बुलाए और सबके सामने कुएं की खुदाई शुरू करवाई। करीब 10 फुट नीचे एक पत्थर की पटिया मिली। उसे हटाते ही नीचे एक छोटा सा कक्ष दिखा और उसकी दीवारों पर खून के हाथों की छाप। हम तीनों नीचे उतरे। हवा भारी थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। दीवारों पर नाम लिखे थे, रेखा, सरिता, पूजा और आखिरी में पूनम। पर पूनम का नाम आधा अधूरा लिखा गया था। बाबा बोले, बलि से पहले ही वो लड़की मर गई थी, शायद आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा अब अधूरी क्रिया में फंसी हुई है। अचानक दीवार पर एक दरार उभरने लगी। हम तीनों डर के मारे पीछे हटे। वो दरार एक चिर परिचित आवाज में बदल गई, मुझे भी इंसाफ दो, मुझे नाम दो, मुझे मुक्ति दो। मैंने बाबा की ओर देखा। बाबा ने पूजा शुरू की। एक थाली में जलते दीपक, कुछ चावल और एक चूड़ी रखी। बोले, उसका नाम लो बेटा, वो सिर्फ पहचाने जाने की मांग कर रही है। मैंने जोर से कहा, पूनम, हम माफी चाहते हैं, तुम्हारा नाम मिटा नहीं सकते। तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो, अब तुम्हें भी मुक्ति मिलनी चाहिए। तभी दीवार की दरारें और खुली
एक पल को लगा जैसे वहां धुआं फैला और फिर सब शांत। दीवार पर वो अधूरा नाम अब पूरा हो चुका था, पूनम। हम तीनों चुपचाप वापस ऊपर आए। कुएं को मिट्टी से भरवा दिया गया और उसके ऊपर एक छोटी सी समाधि बनवा दी। अब हवेली नहीं रही, ठाकुर नहीं रहा, नरेश सलाखों के पीछे है और अब पूनम भी मुक्त। बाबा ने कहा, अब शायद यह गांव असली शांति में जी पाएगा। लेकिन जैसे ही हम वापस लौटने लगे, मुझे पीछे से किसी ने पुकारा, धीरे से, हवा में, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धन्यवाद। मैं मुस्कुराया। शायद अब सच में सब खत्म हो चुका था। जब मैंने वो धन्यवाद सुना था, तब समझ गया था कि अब शायद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी, सबसे रहस्यमयी कहानी का आखिरी अध्याय पूरा हो गया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। कुएं को बंद करवाने के बाद हम लोग थोड़े दिनों तक गांव में ही रुके। बाबा ने कहा था कि 7 दिन तक उस समाधि के पास दीपक जलाना जरूरी है। मैंने और विक्रम ने मिलकर वो काम किया। हर रात हम उस चुपचाप समाधि के पास बैठकर एक दिया जलाते, कुछ देर वहीं बैठते और फिर लौट आते। शांति सी लगती थी वहां। 7वें दिन आखिरी बार दीपक जलाया गया। हमने बाबा से विदा ली। विक्रम अपने गांव चला गया और मैं शहर लौट आया। अब सब कुछ सामान्य हो चला था। मैंने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। शहर में एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली। पर हर रात जब अकेले लेटता तो मन में वो गांव घूम जाता, वो हवेली, वो चुप्पी, वो आवाजें। पर अब डर नहीं था, बस यादें थीं। एक दिन फोन आया विक्रम का, भाई सब कुछ ठीक है, पर बाबा अब नहीं रहे। मैं कुछ पल चुप रहा। शायद उनका काम पूरा हो गया था। मैंने बस इतना कहा। कुछ हफ्ते बाद मुझे एक पोस्ट कार्ड मिला, बिना नाम का। बस उस पर लिखा था, जो कहानी तुमने जानी वो अब औरों तक पहुंचे, क्योंकि कई आत्माएं सिर्फ सुने जाने से मुक्त होती हैं। एक भटकी आत्मा। शरीर में सिहरन दौड़ गई। शायद वो पूनम का ही संदेश था, या शायद उन सबका जिनकी आवाजें कभी सुनी ही नहीं गई। उस रात पहली बार मैंने खुद को रिकॉर्ड करते हुए ये कहानी बोलनी शुरू की। जैसे जैसे बोलता गया, सब आंखों के सामने फिर से आने लगा। और आज जब ये पूरा कर रहा हूं तो सिर्फ एक बात कहूंगा, डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी वो उजाले में भी छुपा होता है। बस आवाजों के पीछे, बस चुप्पियों के बीच। कहानी पूरी हो चुकी है, पर अगर कभी किसी अकेले रास्ते पर आपको कोई नाम पुकारे या कोई कहे मुझे भी सुन लो, तो बस रुक जाना, क्योंकि शायद कोई आज भी मुक्ति की राह में किसी साहिल का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं साजन भाई पंजाब से, मिहिर शाह एंड फैमिली अहमदाबाद से, आदित्य भाई राजगीर इंडिया से, शिवा पाटिल भाई इंडिया से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।